जय किसान साथियों, मैं रवि आजाद। साथियों, कल यानी कि 23 फरवरी को भिवानी के हुड्डा ग्राउंड में कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ एक महापंचायत रखी। महापंचायत में बहुत बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो शहीद किसानों पर, किसान आंदोलन पर जो अमानवीय बयान दिया, शर्मनाक बयान दिया, जिसको लेकर के पूरे देश में हरियाणा की छवि खराब हुई, जिसको लेकर के लोहारू की, भिवानी की छवि पूरे हरियाणा में खराब हुई और लोगों में जबरदस्त गुस्सा और जबरदस्त प्रदर्शन इस्तीफे की मांग को लेकर के कि जेपी दलाल कुर्सी छोड़ दें, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के पद पे नहीं रहना चाहिए। साथियों, ये जो महापंचायत रखी गई, इस महापंचायत में मुख्य लोग बड़ी संख्या में, खापे बड़ी संख्या में पहुंची, यहां तक कि सर्वजातीय दलाल खाप 84 भी आई। लेकिन साथियों, इस महापंचायत को फेल करने के लिए, इस महापंचायत को कमजोर करने के लिए मुझे कहते हुए इस बात में कोई शर्म और संकोच नहीं है कि भिवानी जिले में जेपी दलाल ने विशेष रूप से लोहारू के क्षेत्र में अफवाहें फैलाने का काम किया, तरह तरह के प्रलोभन देने का काम किया। इसी के साथ में पूरे जिले के, मैं इस बात को बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि भिवानी जिले के ज्यादातर नेता जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं, कोई पूर्व है, कोई वर्तमान है, ये सारे एक होकर के, क्योंकि हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि ये सारे एक हैं, सिर्फ जनता को बांटने के लिए अलग अलग झंडे और पार्टियां हैं, ये सारे एक होकर के साथियों, और इन्होंने पूरी ताकत के साथ अनेकों अफवाहें, डराना धमकाना, अनेकों तरह के प्रलोभन दिए। और इसी के साथ वो लोग जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं या इन नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी एक दिन पहले अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रख के, जो कोई किसान का चोला ओढ़ रहा या आंदोलन की आड़ लेकर के कुछ लोग जो अपना एजेंडा चला रहे, राजनीति कर रहे, इन लोगों ने एक, मैं कहूंगा, ठग टोला बना करके और अलग अलग कार्यक्रम रख के और लोगों को बांट करके और लोगों में अफवाहें फैला करके, हमारे पास बहुत सबूत हैं कैसे इनकी टीमें रातों लगी रही, कैसे ये सब एक होकर के, क्योंकि इनको ये लगता है कि आज जेपी दलाल का नंबर है, कल को हमारा नंबर आएगा। और ये आपकी ताकत के सामने, जनता की ताकत के सामने डर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा यही काम किया, फूट डालो, राज करो। साथियों, आज आप जागरूक हो रहे हैं, आज आप कृषि मंत्री जेपी दलाल से उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं ये कौम, किसान कौम का गद्दार है, आप कह रहे हैं कि ऐसी बयान तो दुश्मन भी कोई ना दे, और जो किसान कौम के लिए दे दिया गया। लेकिन इन लोगों ने साथियों, बीजेपी की आईटी सेल ने, जेपी दलाल की आईटी सेल ने, सुबह जब पंचायत शुरू नहीं हुई थी उसकी फोटो ले करके और ये अफवाह फैलाने की कोशिश की। हम मानते हैं कि जो ये ठगटोड़ा बना और अफवाहें फैलाई, उससे लोगों को बहुत सारी जगह तो यही मैसेज कर दिया गया रातों को कि पंचायत तो रद्द हो चुकी है, पंचायत कैंसिल हो चुकी है, इस तरह की चीजें भी चलाई गई। तो साथियों, लेकिन ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये जो हमारी छवि को खराब करने की ये कोशिश कर रहे हैं, या ये मानते हैं कि हम इनके हौसलों को कमजोर कर देंगे, और ये जनता में जो किसान आंदोलन को कमजोर करने के प्रयास बार बार कर रहे हैं। और आप लगातार आप देख रहे हो कि ये किस तरह से आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं सबसे पहले तो जो लोग पंचायत में पहुंचे, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूं। दूसरी बात, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस ठगटोड़ा को पहचान करके और अपने आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। आज आपको यह पता लग रहा कि ये सारा खेल क्या है, और आप जगह जगह इसकी जागरूकता चलाएं कि कैसे किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, कैसे किसानों की पंचायत को कमजोर करने के लिए हथकंडे अपनाते रहते हैं। लेकिन साथियों, हम इस बात को स्पष्टता से कहना चाहते हैं
कि इनकी पूरी आईटी सेल और इनके जो पेड लोग हैं वो मिलकर के वायरल कर रहे झूठी फोटोओं को और एक इस तरह का मैसेज देने का काम कर रहे। मेरी सभी साथियों से अपील, आप इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मजबूती से आंदोलन को मजबूत करें, ठगटोड़ा की पहचान करें और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें और इनको बताएं कि हम संगठित हैं, हम एक हैं, हम अपने दुश्मनों को पहचान चुके हैं और अब हम सब मिलकर के इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, बुलंद करेंगे और ये जो 3 कानूनों की लड़ाई है ये तो वापिस हो ही हो और जेपी दलाल जैसे लोग कुर्सी छोड़ दें। इस मुहिम को पूरी ताकत के साथ चलाएंगे साथियों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय किसान।